और देखिए, राजनीति भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। ऐसी ही अजीब सी चीज़ और उगापू की स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अजीत पवार को लेकर के बड़ा ही सस्पेंस बरकरार है। अजीत पवार चुनाव तो लड़ रहे हैं महायुति के साथ, लेकिन उनके सियासी सूत्र बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। ये दोस्ती गहरी है या ये फोटो 3D है? ये डायलॉग फिल्म दिल चाहता का है, लेकिन 10 नवंबर को जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ तस्वीर पोस्ट की, तो तस्वीरों के जरिए गठबंधन की मजबूती के सियासी विश्लेषण निकाले जाने लगे। लेकिन 3 दिन बाद अजीत पवार की जुबान से जो शब्द निकले वो तस्वीरों की जुगलबंदी से मेल नहीं खाते। महाराष्ट्र में जिस मंत्र के जरिए महायुति आघाड़ी को मात देने की तैयारी में है, अजीत को वो मंत्र रास नहीं आ रहा है। एक है कि एक है तो सेफ है, यही है ना इसका मतलब। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ। नहीं, आप हमारे मराठी का अर्थ जैसा भी निकाल सकते हैं वैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थ उसके हो सकते हैं। जैसा सबका साथ सबका विकास, सबका यानी सब इंडिया का साथ तो सब इंडिया का विकास। हम इंडिया के सब लोग, हम महाराष्ट्र के सब लोग एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है कि जिस चुनावी कैंपेन से बीजेपी महाराष्ट्र में जाति के गणित को साध रही है, जूनियर पवार उसी नारे को सबका साथ सबका विकास से काउंटर कर रहे हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे भले ही हिट रहा हो, लेकिन अजीत महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इस नारे के नाकाम होने की मुनादी कर रहे हैं। ये नारा हमने नहीं दिया, ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने नारा दिया। अपने साउथ में, अपने महाराष्ट्र में, साउथ में महाराष्ट्र से केरल तक ऐसे नारे बिल्कुल नहीं चलते। अपने यहाँ के लोग शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज, इनके विचारधाराओं का पगड़ा अपने महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर इतना है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव में ही जातियों के बंटने का सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को यूपी और महाराष्ट्र में हुआ, तो फिर अजीत पवार के सुर अलग क्यों हैं? सवाल उठ रहे हैं, क्या अजीत नतीजों के बाद पलटी मार सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में किंग मेकर होने जा रहे हैं? इन अटकलों को बल दे रही है बीते कुछ दिनों की सियासी घटनाएं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवाब मलिक, जिन्हें अजीत पवार ने मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया। बीजेपी ने नवाब की उम्मीदवारी का जमकर विरोध किया। अजीत पवार ने आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोले और बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत ने नवाब से नामांकन वापस नहीं करवाया। जिस ताकत से अजीत दादा हमारे साथ रहे, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, ये फैसला हमने किया। अब अजीत के इन्हीं खासम खास नवाब का दावा है कि चुनाव भले ही महायुति के साथ मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है और चाचा भतीजा फिर मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा गेम कर सकते हैं। मुझे तो इतना पता है कि राजनीति में ना कोई किसी का परम मित्र है, ना किसी का कोई परम शत्रु। परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदल देती है। लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है। आप भी चाहते हैं? लोग, कार्यकर्ता, सभी लोग चाहते हैं। नवाब खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं, तो अजीत ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन से दूरी बनाकर सियासी संभावनाओं को विस्तार दे दिया है। वैसे भी अजीत की पॉलिटिक्स का ये कोई नया चैप्टर नहीं है। अजीत पवार ने दिया हुआ एक इंटरव्यू फिलहाल चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुबह सुबह शपथ विधि वाली घटना का जिक्र किया है। 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने में शरद पवार भी शामिल थे, ये अजीत पवार का कहना है। दूसरी बात ये कही है कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनकी चाची भी नहीं बता सकती। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी भी 85 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अगर चाचा और भतीजे का नंबर गेम सत्ता की सीढ़ी बन जाए, तो महाराष्ट्र की सियासत फिर चौंका सकती है। तो क्या महाराष्ट्र की असली पिक्चर 23 नवंबर के बाद रिलीज होने जा रही है, जिसके क्लाइमैक्स में अजीत पवार जरूर हैं।
और देखिए, सियासत की बात जब सिंदूर तक पहुंच जाए तब क्या ही कहने। ऐसा ही कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में। महाराष्ट्र की चुनावी सियासत में पहले से ही ध्रुवीकरण वाले नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बात सिंदूर तक पहुंच गई। बीजेपी के नेता सिंदूर की सलामती के लिए महायुति को वोट देने की लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में गूंज रहा है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है का नारा। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी के सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान भी वायरल हो चुका है। कटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ एकजुट होने वाला बयान भी चर्चा में है। वोट जिहाद करता है तो वोट जिहाद। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की तरफ से इन 3 बयानों की चौतरफा गूंज है। हर रैली में ये शब्द सुने जा रहे हैं और अब धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच पर सिंदूर बचाने वाला नया बयान सामने आया है। जिस मांग में आप सिंदूर भरती है, उस मांग को अगर सुरक्षित रखना है, अगर इज्जत आबरू बचानी है महिलाओं की, तो आप सब लोगों ने हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ खड़ा रहना चाहिए। राम लक्ष्मण। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए सुनील देवधर ने ये बयान दिया। सिंदूर वाला ये बयान ठीक उसी तरह का बयान है जिस तरह का बयान लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र वाला था। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। असल में महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा पूरी तरह से छा चुका है। आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण की धार पर ही बीजेपी जीत की स्क्रिप्ट लिखने की रणनीति बना रही है। सिर्फ एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र बिंदु ही है बस, और वो है ध्रुवीकरण। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विकास के मुद्दे नहीं, सिर्फ सामाजिक ध्रुवीकरण। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 11.5% है। कुल 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर असर रखते हैं। राज्य में 38 सीटें हैं, जहाँ 20 से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष भी आक्रामक है और बीजेपी के खिलाफ बरसने में ओवैसी सबसे आगे। इलेक्शन है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन को उसको नोटिस लेना चाहिए था कि इतना वाहियात किस्म से ये बात कर रहे हैं, जो पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ग्रेव वायलेशन है। तो कि धर्म युद्ध, वोट जिहाद, क्या है ये आप होम मिनिस्टर हैं और आप धर्म युद्ध, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। अब प्रचार में महज 5 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में चुनावी पारा चढ़ाने वाले ऐसे अभी और बयान आ सकते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे।